बहनों, बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इस भविष्य की आधारशिला वर्तमान में ही रखी जाती है। यही कारण है कि सरकार और समाज बच्चों के भविष्य के प्रति उदासीनता नहीं बरतती। भारत के संविधान में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में किसी भी स्तर पर उपेक्षा न बरती जाए। अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के पीछे भी लक्ष्य यही है कि व्यक्तित्व विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराए जाए जो उनके लिए आवश्यक हैं। लेकिन यह एक शाश्वत सत्य है कि इसमें जो घटक काम करते हैं उनकी जानकारी के बिना व्यक्तित्व विकास संभव नहीं। अभिभावकों की देखभाल, पारिवारिक वातावरण द्वारा उनमें निहित क्षमताओं का विकास, प्रतिभा को निखारने के अवसरों को प्रोत्साहन देता है। वह व्यक्तित्व को नई दिशा दी जा सकती है। अनुशासित, शिष्ट और सदाचारी बच्चे आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चों में परिवार का असर पड़ता है। परिवार वह संस्था है जो बच्चों को जन्म देती है, उसका पालन पोषण कर उसे मनोवैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करती है, उसे समाज और राष्ट्र के योग्य बनाती है। परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा ही सामाजिक संबंधों, व्यवस्थाओं और मान्यताओं को प्रतिष्ठा देकर अपने आप को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ढालता है। यही संस्कृति है, जीवनचर्या है और यही प्रतिभा का उचित कार्य भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसकी बातों और परेशानियों को हम किस प्रकार समझकर उनका समाधान करें। वर्तमान समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच दूरी का मुख्य कारण है बच्चों से बात न करना, उनसे संवाद न करना। उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्यों मानसिक रूप से परेशान है, उन्हें गंभीरता से न सुनना, न ही उनकी समस्याओं पर गौर करना। बहुत आवश्यक है बच्चों के साथ मिल बैठकर बातचीत करना। आज के इस भागदौड़ वाले युग में जब लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में शामिल हैं और संयुक्त परिवार एकल परिवार के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और ज़्यादातर माता व पिता दोनों ही धन अर्जित करने हेतु व्यस्त हो गए हैं। पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तब परिवार के बड़े बुजुर्ग फुर्सत के क्षणों में मिल बैठकर परिवार के बच्चों के साथ समय व्यतीत करते थे, उनके भविष्य को लेकर चर्चा किया करते थे, उनको संस्कारशील बनाते थे। वर्तमान समय में लोग फुर्सत मिलते ही सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं और उन लोगों के विषय में बातचीत करते हैं जिनका हमारे निजी जीवन से कोई मतलब नहीं होता। उनके विषय में हमें सब जानकारी होती है और दूसरी तरफ जो हमारे अपने हैं, जैसे हमारे प्यारे बच्चे, उनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किन से बातें करते हैं, कौन उनके मित्र हैं, इन सब की हमें ज़्यादातर कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे में जब अचानक हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है और उनकी कोई गलती पकड़ में आती है तो हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से वह स्वयं तनाव में आ जाते हैं और तनावग्रस्त व्यक्ति स्वयं तो परेशान हो ही जाता है, साथ ही परिवार व बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तथा घर में अशांति हो जाती है। इसलिए बच्चों के साथ बैठने का समय निकालना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, व्यवहारिक बनाएं। व्यवहार को देखते हुए यह निश्चित करें कि बच्चे कहीं अनैतिक या अपराधी तो नहीं बनते जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि बच्चों की तरफ ध्यान न देने के या उनके साथ बैठकर बातचीत न करने के कारण वह कुंठाग्रस्त हो जाएं और बाल अपराध की तरफ बढ़ जाएं। समय का सदुपयोग करें, बच्चों के साथ बैठकर कुछ देर उनकी बातों को सुनकर उस पर विचार करें, जिससे बच्चों को समझने में बहुत सी बातों का पता चल जाता है तथा बच्चे को यह भी लगने लगता है कि मैं अपनी बात खुलकर माता पिता के सामने रख सकता हूँ। उसके साथ हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए ताकि उनका विश्वास जीता जा सके और वह अपनी बात निसंकोच बिना किसी हिचकिचाहट के बता सके।
जो अभिभावक ऐसा नहीं कर पाते, उनके बच्चे उस व्यक्ति को अपने मन की बात बताते हैं जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास और भरोसा हो गया हो। परंतु यह भी तो बहुत संभव है कि जो व्यक्ति बच्चे के विश्वास और भरोसे के काबिल है, वो उसके भरोसे का गलत फायदा उठाकर उसे गलत राह पर चला रहा है। इसलिए बच्चे के साथ मिलकर, बैठकर, उससे समय देकर, प्यार व धीरे से बात कर बहुत ही आवश्यक बातें उसके साथ करें। कभी भी बच्चे के साथ जोर जोर से या तेज आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। तेज आवाज़ का बच्चे की मनोस्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह डर जाता है, घबरा जाता है और खुलकर बात ही नहीं कर पाता, जिस कारण अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। जब हम यानी कि माता-पिता बच्चों की बात ध्यान से सुनेंगे, उनसे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे, तभी तो उनके मन और दिल की बात समझ पाएंगे। वे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वह भविष्य में क्या बनने का सपना बुन रहे हैं और उनके सपनों को पूरा करने में हमारा क्या और कैसे सहयोग उन्हें मिल सकता है, तभी तो हम जान पाएंगे। यदि हम अपने बच्चों से बातें नहीं करेंगे, तो वो हमारे सामने खुलकर नहीं बोलेंगे। जब तक वो खुलकर नहीं बताएंगे, हम उन्हें सही दिशा भी नहीं दिखा सकते और सही दिशा की ओर यदि वह नहीं बढ़ेंगे, तो इनका विकास भी नहीं होगा। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा और हर विषय पर बातें करनी चाहिए, ताकि उन्हें सही गलत का फ़र्क समझ में आ सके। बच्चों के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल से आने के बाद बच्चों से ज़रूर बातें करें, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में बताएं। बच्चों में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, इसलिए हमें उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश धैर्यपूर्वक करनी चाहिए। आपसी संवाद से ही बच्चों का माता पिता पर विश्वास पैदा होता है। कभी भी उन्हें यह एहसास ना हो कि आप उनकी जासूसी कर रहे हैं या उनकी हर बात या एक्टिविटी को गलत समझ रहे हैं। मित्रतापूर्वक व्यवहार बच्चों को अभिभावकों के साथ खुलकर बात करने का मौका देता है। उन्हें ये लगता है कि मेरे माता पिता मेरी हर बात को समझ रहे हैं, मुझे गंभीरता से सुन रहे हैं और सुनकर मेरी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, यह जानने के लिए उनका विश्वास जीतना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि बच्चा बात बात पर चीखता चिल्लाता है, खराब बर्ताव करने लगता है, तो उसे अनदेखा ना करें। वक्त की कमी का रोना न रोएं, समय निकालकर उससे बात करें कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये जानने की कोशिश करें। बातचीत के समय यह समझने की कोशिश करें कि आखिर उसके इस व्यवहार की वजह क्या है। हमें बच्चे के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। कई बार हम एक से ज़्यादा काम एक ही समय में निपटाने का प्रयास करते हैं, जैसे अखबार पढ़ते समय या सब्जी काटते समय या फ़ोन पर बात करते समय। यह सब उनके साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित नहीं करता है। हम शारीरिक तौर पर तो बच्चे के साथ उपस्थित रहते हैं उस समय, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, जिस कारण बच्चे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उसकी बात सजगता से नहीं सुन पाते। ऐसा कभी भी ना करें। उसकी समस्याओं को सुने। वर्ष में एक बार बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम अवश्य बनाएं, क्योंकि इससे उनको भी यह विश्वास होता है कि हमारे माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वह एक महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपना पूरा समय अपने परिवार को दे सकते हैं। कभी-कभी सामान्य तौर पर वार्तालाप से कुछ समस्याओं का निदान हो सकता है। अगर संभव हो तो एक आसान समाधान के लिए सलाह दे सकते हैं। बहुत ही शांति से बच्चे की बातें सुनें, उस पर विचार करें। जो भी समस्या हो उसके लिए स्वयं उसके जूझने के लिए प्रेरित करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो ईमानदारी, सम्मान और संवेदना पैदा करें। परेशानी दूर करने के लिए सभी संभावित निदानों को देखने का प्रयास करें। संवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बच्चे आपसे डरने लगते हैं, अपने मन की बात या परेशानी
नहीं बोल पाते हैं। इसमें इसके साथ हुआ यौन अपराध भी शामिल है। वह अपनी पढ़ाई की कठिनाई और कैरियर चुनने की बात भी नहीं कर पाते हैं, और उनसे संवाद न करने का असर उनके युवा होने पर भी पड़ता है। इसका असर ये होता है कि युवा होने के बाद लड़कियां बेमेल शादी या ससुराल के उत्पीड़न के विषय में, और लड़के भी पत्नी द्वारा होने वाले मानसिक उत्पीड़न को अपने माता पिता के सामने नहीं व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि संवाद जारी रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण समय बीत जाने पर संवाद शुरू भी हो तो लाभ नहीं होता। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमें बच्चों को ज़्यादा अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। अधिक अनुशासन का परिणाम यह होता है कि बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं। बात बात पर टोकना अच्छी बात नहीं है। हर समय हिदायत देना, ऐसा करो, ऐसा ना करो, उन्हें परेशान कर देता है। वह चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। इन महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमेशा हमसे प्यार चाहते हैं। हमसे बातें करके वह अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। कभी भी बच्चों को भीड़ में डांटना नहीं चाहिए, या भाई बहन या उनके मित्रों के साथ उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में यह भावना आ जाती है कि मुझे हमेशा बच्चा मत समझो, मुझे कोशिश तो करने दो, फिर बताना कि मैंने कहाँ गलती की है। हर समय मुझे यह मत कहो कि तू नहीं कर सकता। आखिर बताओ तो सही, मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। फिर से मैं यही कहूँगी कि बच्चे आपसे तभी खुलकर बातें करेंगे जब आप उनका विश्वास जीत लेंगे। वर्तमान समय और पुराने समय में बहुत अंतर आ गया है। आज के समय में निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आपाधापी एवं कम समय में हर मुकाम हासिल करने की होड़ लगी हुई है कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने आवश्यक कार्यों को महत्व देते हैं, वैसे ही बच्चों के साथ बातचीत करना, उनको समझाना बहुत ही आवश्यक कार्यों में हमें शामिल करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के साथ समय ना बिताना, बातचीत ना करना, क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर हम यह समझ जाएंगे तो बात ना करने वाली गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो जारी रखिए बातचीत करना, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहना, उनके मित्र, सलाहकार, सहयोगी बन उनके सर्वांगीण विकास में सहायक बनना। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भी अपने भीतर अपनी कमियों और कमजोरियों को ढूंढकर उनको दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा उद्देश्य भी सार्थक हो जाए।